गुजरात के खेड़ा में पीएम का बयान। कांग्रेस सर्जिकल स्ट्राइक पर उठाती है सवाल। कांग्रेस आतंकवाद को वोट बैंक की नजर से देखती है। पीएम मोदी ने कहा 25 साल के युवाओं को कर्फ्यू देखने की नौबत नहीं आई, मुझे उन्हें बम विस्फोटों से बचाना है। पीएम मोदी ने कहा हमने कांग्रेस सरकार से आतंकवाद को निशाना बनाने के लिए कहा, इसकी बजाय उन्होंने मुझे निशाना बनाया। पीएम मोदी ने कहा गुजरात की डबल इंजन की सरकार जनता की सेवा में जुटी, करप्शन का कहीं नामो निशान नहीं। प्रधानमंत्री ने कहा अगर एक आदिवासी बेटी देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान है तो आदिवासियों के कल्याण के सारे रास्ते खुल जाते हैं। नेत्रंग में प्रधानमंत्री मोदी ने 2 अनाथ बच्चे अवि और जय से की मुलाकात। पीएम मोदी ने इन दोनों भाइयों के रहने, खाने और पढ़ने की व्यवस्था की है। सूरत में पीएम मोदी ने किया रोड शो, काफी संख्या में उमड़ी भीड़। पीएम ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। पीएम मोदी सोमवार को कच्छ, जामनगर, भावनगर और राजकोट की रैलियों को करेंगे संबोधित। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान। आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार की सारी हदें पार की, नगर निगम में काम न हो सके इसके पूरे प्रयास किए। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पीएम मोदी और अमित शाह पर कसे तंज। कहा अगर कांग्रेस ने 70 सालों में काम नहीं किया होता तो हम आज लोकतंत्र नहीं देख पाते। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम हैं, उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का तंज। बीजेपी ने गुजरात के लिए काम नहीं किया, इसलिए पीएम को गली गली प्रचार करना पड़ रहा है। कांग्रेस कैंडिडेट इंद्रनील राजगुरु का विवादित वीडियो। कहा अजमेर में महादेव हैं तो सोमनाथ में अल्लाह। विवादित वीडियो पर इंद्रनील राजगुरु की सफाई। बीजेपी ने तोड़ मरोड़ के पेश किया बयान। एमसीडी चुनाव में बीजेपी का डोर टू डोर अभियान। मैदान में उतरे बीजेपी चीफ जेपी नड्डा। कई दिग्गज नेताओं ने प्रचार किया। जेपी नड्डा ने कहा आज देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन दिल्ली में जो विकास होना चाहिए वो हुआ नहीं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा आपको विकास की कोई परवाह नहीं, नगर निगम का बजट घटाकर आम आदमी पार्टी ने यह साबित कर दिया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी दिल्ली एमसीडी चुनाव प्रचार में हुए शामिल। मोतीनगर में किया डोर टू डोर कैंपेन। एमसीडी चुनाव पर उत्तराखंड के सीएम का दावा। कहा बीजेपी को भारी बहुमत मिलेगा, लोगों ने देखा है मोदी जी और बीजेपी का काम। धामी ने कहा केजरीवाल सरकार सबसे भ्रष्ट, एमसीडी में सिर्फ बीजेपी ने किया काम। मीनाक्षी लेखी ने बीजेपी के लिए बांटे पर्चे। असम के सीएम ने सावल नगर में बीजेपी प्रत्याशी के लिए किया प्रचार। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा भ्रष्टाचार में चैंपियन है आम आदमी पार्टी। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए ओवैसी की रैली। कहा मुसलमानों में स्थानीय लीडरशिप तैयार करने के लिए हम लड़ते हैं चुनाव। ओवैसी ने केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा दिल्ली के सीएम ने कोरोना काल में तबलीगी जमात को बताया था सुपर स्प्रेडर। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का 81वां दिन। मध्य प्रदेश के महू से राहुल गांधी ने शुरू की पदयात्रा। महू में राहुल गांधी का अनोखा अंदाज। यात्रा के दौरान बुलेट चलाते नजर आए राहुल गांधी। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा ये यात्रा विभाजनकारी ताकतों के खिलाफ लोगों को एकजुट करेगी। राहुल के नर्मदा पूजा वीडियो पर अमित मालवीय ने पूछा अब कांग्रेस की अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति कहां गई। अमित मालवीय ने पूछा कैथोलिक माता और पारसी पिता के बेटे को क्यों हिंदू साबित करने में जुटी है कांग्रेस। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का आरोप बीजेपी राहुल गांधी की छवि खराब करने में जुटी। केसी वेणुगोपाल ने कहा राजस्थान के मसले का सौहार्दपूर्ण समाधान होगा। पायलट और गहलोत के बीच पावर टसल पर बोले कांग्रेस नेता जयराम रमेश, जरूरत पड़ने पर पार्टी लेगी सख्त फैसला। श्रीनगर में महबूबा मुफ्ती ने कहा हाइब्रिड आतंकियों के नाम पर हमारे युवाओं को मारा जा रहा है। महबूबा मुफ्ती ने चुनाव में बीजेपी को वोट न देने की अपील की। कहा बीजेपी से आखिरी दम तक लड़ूंगी। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम माणिक साहा ने कसी कमर। नशा मुक्त त्रिपुरा के लिए किए गए काम को जनता तक पहुंचाने की कही बात। राजस्थान बीजेपी चीफ सतीश पूनिया ने कहा जेपी नड्डा 1 दिसंबर को जन आक्रोश यात्रा शुरू करेंगे। 50 से अधिक रथों को दिखाएंगे हरी झंडी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कांग्रेस पर तंज। कहा राजस्थान में कोई सरकार नहीं, आपसी लड़ाई करने वालों की जमात बैठी है। सीएम योगी सोमवार को मैनपुरी उपचुनाव को लेकर करहल में करेंगे रैली। बीजेपी प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य के लिए मांगेंगे वोट। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मैनपुर में की रैली। बीजेपी प्रत्याशी रघुराज सिंह के लिए मांगे वोट। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा मैनपुरी में एसपी की हालत खराब, साइकिल की जनता ने नकारा। मैनपुरी उपचुनाव में यूपी के मंत्री असीम अरुण ने बीजेपी के लिए तो शिवपाल यादव ने डिंपल यादव के लिए मांगे वोट। यूपी के मंत्री असीम अरुण का दावा मैनपुरी में बीजेपी की लहर में साइकिल नहीं टिकने वाली है। चुनाव आयोग से मिला समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन। जसवंत नगर के डीएम और एसएसपी को हटाने की मांग की। मैनपुरी में अखिलेश ने कहा यूपी के सीएम से लेकर डिप्टी सीएम तक वोट मांगेंगे, लेकिन मैनपुरी की जनता जानती है किसे वोट देना है। गोरेगांव के नेस्को मैदान में राज ठाकरे ने की रैली। राहुल गांधी का विरोध करने वाले अपने कार्यकर्ताओं को किया सम्मानित। राज ठाकरे ने कहा अल्पेश ठाकुर के आंदोलन के दौरान बिहारियों को गुजरात से निकाला गया, बीजेपी ने उसी अल्पेश को टिकट दे दिया। पीएम मोदी ने की मन की बात। कहा G20 की मेजबानी करना भारत के लिए गौरव की बात। गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि होंगे मिस्र के राष्ट्रपति। विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मणिपुर में संगाई फेस्टिवल में लिया हिस्सा। G20 इंडिया पेवेलियन का किया दौरा। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी संगाई फेस्टिवल में लिया हिस्सा। कहा आने वाले 10 सालों में मणिपुर भारत का सबसे बड़ा पर्यटन का राज्य होगा।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इम्फाल में जापानी युद्ध स्मारक का दौरा किया। जम्मू कश्मीर और हरियाणा सरकार के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर। अब कश्मीर में हरियाणा भी करेगा निवेश। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में परिवर्तन आया। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने बढ़ती जनसंख्या को लेकर जताई चिंता। कहा विश्व में भारत की जमीन 4% है और आबादी 17%। दिल्ली में जंतर मंतर पर जनसंख्या समाधान को लेकर प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हुए शामिल। पॉपुलेशन कंट्रोल कानून की वकालत। गिरिराज सिंह ने कहा जनसंख्या नियंत्रण कानून यूसीसी लागू होकर रहेगा। इंदौर में कांग्रेस का बीजेपी पर हमला। कहा चुनाव के वक्त लाते हैं यूसीसी जैसे विभाजनकारी मुद्दे। बिहार के बक्सर में मोहन भागवत ने कहा अंग्रेजों की शिक्षा व्यवस्था अब जाकर थोड़ी बदल रही है। मोहन भागवत ने कहा दुनिया में जो भी देश महाशक्ति बना उसने दूसरों पर डंडा चलाया। हम महाशक्ति बनकर किसी को जीतना नहीं चाहते। 28 नवंबर से शुरू होगा भारत ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास। ऑस्ट्रेलिया हिंद 22। श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब का सोमवार को हो सकता है पॉलीग्राफी टेस्ट। सूत्रों के हवाले से खबर। सत्येंद्र जैन के वीडियो पर बीजेपी का आप पर बड़ा अटैक। कहा जेल में जैन की सेवा में 10 लोग। बीजेपी का सवाल। कहा सत्येंद्र जैन पर इतने मेहरबान क्यों हैं केजरीवाल? सत्येंद्र को मंत्री पद से क्यों नहीं हटा रहे? सत्येंद्र जैन को लेकर बीजेपी की मांग। जैन को दूसरी जेल में शिफ्ट किया जाए। दिल्ली के मोहन गार्डन में स्पोर्ट्स ग्राउंड का उद्घाटन। खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। दिल्ली के महिपालपुर में एक कार ने साइकिल सवार को मारी टक्कर। साइकिल सवार की मौत। कार सवार के खिलाफ मामला दर्ज। अयोध्या की 1057 करोड़ की 40 परियोजनाओं की सौगात। सीएम योगी बोले अयोध्या को बनाएंगे विश्व की सर्वश्रेष्ठ नगरी। मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा में अज्ञात बदमाशों ने एक युवक को मारी गोली। गुस्साए लोगों ने प्रदर्शन किया। अलीगढ़ में कार एक्सीडेंट में एक शख्स की मौत, 6 लोग घायल। सीएम नीतीश कुमार ने नालंदा के गिरिक में की गंगा आरती। गंगा जल आपूर्ति योजना का भी उद्घाटन किया। सीएम नीतीश कुमार बोले गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत हर रोज एक शख्स को मिलेगा 135 लीटर पानी। बिहार के भोजपुर में नगर पंचायत अध्यक्ष के पति की गोली मारकर हत्या। गुस्साई भीड़ ने किया जमकर हंगामा। बिहार के बिहटा में तत्काल टिकट के लिए लाइन तोड़ने पर बदमाशों ने एक युवक को मारी गोली। घायल का इलाज जारी। पश्चिम बंगाल के 9 24 परगना में शादी समारोह में विवाद के बाद चला बम। कई लोग घायल, 5 लोग हिरासत में लिए गए। ओडिशा के शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। वेतन बढ़ोतरी और पुरानी पेंशन नीति को लागू करने की मांग शामिल। सीमा विवाद में हिंसा के बाद असम ने मेघालय के लिए यात्रा प्रतिबंधित किया खत्म। हिंसा के 6 दिन बाद हटाया प्रतिबंध। नासिक के एक आश्रम में लड़कियों से दुष्कर्म का मामला सामने आया। आरोपी हर्षल 30 नवंबर तक पुलिस हिरासत में रहेगा। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में फुटओवर ब्रिज का एक हिस्सा ढह गया। कई लोग घायल। 9 दिसंबर को तेलंगाना के सीएम एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो की रखेंगे आधारशिला। माइंड स्पेस जंक्शन से शमशाबाद एयरपोर्ट तक होगी मेट्रो की सुविधा। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन के एक डिब्बे में लग गई आग। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर डीआरआई की कार्रवाई। 2 विदेशी नागरिक 40 करोड़ के ड्रग्स के साथ गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश के अल्लूरी में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। करोड़ों की ड्रग्स जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार। सीएम भूपेश बघेल का केंद्रीय एजेंसियों पर हमला। कहा लोगों को डरा रही है केंद्रीय एजेंसियां, ऐसे में कमजोर होगा देश। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल परब के करीबी सदानंद कदम को ईडी का समन। अवैध रिजॉर्ट केस में कदम पर भी एफआईआर दर्ज। भारत में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 5263। एक दिन में कोरोना के कुल 343 नए मामले सामने आए। लंबे समय से जारी कोरोना प्रतिबंधों को लेकर चीन के कई शहरों में लोगों का फूटा गुस्सा। जगह जगह सरकार के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन। बीजिंग के चिंगहुआ यूनिवर्सिटी के छात्रों का भी प्रदर्शन। कहा अगर सरकार के डर से नहीं बोले तो जीवन भर रहेगा अफसोस। अमेरिकी लेखक स्टीफन किंग का बयान। कहा एलन मस्क की सोच दूरदर्शी लेकिन ट्विटर के लिए घातक। मुंबई टेरर अटैक की बरसी पर अमेरिका और जापान में पाकिस्तानी दूतावास के बाहर भारतीय समुदाय के लोगों का प्रदर्शन। जर्मनी को हराने के बाद कोस्टारिका से 1-0 से हारा जापान। 8 साल बाद कोस्टारिका ने वर्ल्ड कप में जीता मैच। पोलैंड से हारने के बाद सऊदी कोच रेनाट का बयान। मुझे अपनी टीम पर गर्व है, हम नहीं मानेंगे हार। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मेक्सिको पर डू एंड डाई मुकाबले में जीत के बाद अर्जेंटीना के कोच स्कॉलनी बोले हम फिर से करेंगे नई शुरुआत। बारिश की वजह से रद्द हुआ भारत और न्यूजीलैंड का दूसरा वनडे मैच। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी। कप्तान शिखर धवन मात्र 3 रन बनाकर हुए आउट। शुभमन गिल ने 45 और सूर्यकुमार यादव ने 34 रन की पारी खेली। 30 नवंबर को क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा तीसरा वनडे मैच। सीरीज में बने रहने के लिए भारत को हर हाल में जीतना होगा ये मैच। बीसीसीआई का गिनीज बुक में फिर जुड़ा नाम। अहमदाबाद में आईपीएल फाइनल मैच में 1 लाख से अधिक दर्शकों का बनाया रिकॉर्ड। महिलाओं की T20 चैलेंजर ट्रॉफी में इंडिया डी ने इंडिया ए को 7 विकेट से हराया। रायपुर में हो रहा है मुकाबला। वर्ल्ड यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भिवानी की रवीना जाखड़ ने जीता गोल्ड मेडल। सीएम खट्टर ने दी बधाई। ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय हॉकी टीम को लगातार दूसरे मैच में हराया। गोवर्स की हैट्रिक से 7-4 से जीता मुकाबला। उड़न परी पीटी उषा का निर्विरोध इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना जाना तय। आईओए की पहली महिला अध्यक्ष होंगी। और नुसरत भरूचा ने फिल्म चोरी 2 की शूटिंग शुरू की। चोरी 1 में बेटा और बेटी के बीच के अंतर को दिखाया गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।